हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईएएससी 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से लिया गया पाठ 1। इस पाठ का नाम है पुत्र प्रेम। स्टूडेंट, हमने इस पाठ के कई भाग करके पढ़े थे। आज हम इसका 5वां भाग पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। रह रह कर उनके हृदय में वेदना की शूल सी उठ रही थी। उनके अंदर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम धधकानी न थी। अकस्मात उनके कानों में शहनाई की आवाज़ आई। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक आरती के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब की सब ढोल बजाते गाते पुष्प आदि की वर्षा करते हुए चले आते थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने आरती उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है, अर्थात गांव में है। कल शाम को चले थे। यह हमारे बाप थे। हम लोग यहाँ कम आते, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। चैतन्य दास ने कहा कि ये सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? युवक ने बोला, हाँ, और लोग पीछे आते हैं। कई 100 आदमी साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई, धन और है ही किसके लिए? चैतन्य दास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहे हो। बीमारी का तो किसी को पता नहीं चला। हरदम ज्वर बढ़ता रहता था। सूख कर कांटा हो गए थे। 3 वर्ष तक खाट पर पड़े हुए थे। जिसने जहाँ बताया लेकर गए। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों पर लेकर घूमे। वैद्य ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं की। इतने में युवक का एक और साथी आकर बोला, साहब मुंह देखिए, बात नहीं। नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपयों को ठीकरी समझा। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में सुआ कर दी। थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर कालबली के सामने आदमी का क्या बस है। युवक ने गदगद स्वर में कहा, भैया रुपए पैसे हाथ का मेल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलता है। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा, पर मन में यह लालसा तो नहीं रह गई कि हाय यह नहीं किया। उस वेद के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिख ले, केवल दादा को एक बोल बुला दे। इसी माया मोह का नाम जिंदगी है। नहीं तो इसमें क्या रखा है? धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। बाबू साहब, आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अब बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोता न बनता, अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता। नहीं तो मुझ इस घड़ी में ऐसा जान पड़ता, अर्थात मुझे ऐसा महसूस होता कि मैंने अपने दादाजी के लिए कुछ भी खर्च नहीं किया, अर्थात उसकी दवा दारू में कोई पैसा खर्च नहीं करता और अपने मन को हमेशा धिक्कारता रहता कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह से कल्याण ही होगा। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में शीर अर्थात तीर के समान चुभ रहा था। इस उदारता में के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता और अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा, यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभुदास के अंत्येष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च
कर डाले, यानी अंतिम क्रियाओं में उन्होंने हज़ारों रुपए खर्च कर डाले। उनके संतप्ति हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है।